आज हम सीखेंगे कि उत्तराखंड आयुर्वेद .co.in की साइट पर रिपोर्टिंग जो है ऑनलाइन कैसे करें। तो हमें सबसे पहले उत्तराखंड आयुर्वेद .co.in पे जाना है। और जैसे ये पेज खुलेगा, आपका ये होम पेज है। होम पेज खुलता है तो यहाँ पे देखिए रिपोर्ट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो रिपोर्ट के ऑप्शन पे हमको क्या करना है, क्लिक कर देना है। जैसे ही हम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखिए ये रिपोर्टिंग वाला पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जैसे पहला ऑप्शन हमें दिख रहा है हॉस्पिटल लॉगिन फॉर द मंथली रिपोर्ट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हॉस्पिटल लॉगिन है, ये प्रत्येक हॉस्पिटल को उसका लॉगिन आईडी दिया जाएगा। उस लॉगिन आईडी से आपको यहाँ पे रिपोर्ट ओपन करना है। आप देख सकते हैं, जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो आप जो है इस तरह का एक लॉगिन पेज आपका खुल जाएगा। और यहाँ पर आपको आपको जो लॉगिन आईडी दी जाएगी वो और आपका पिन यहाँ पर डालना है, तो आप इसमें लॉगिन कर पाएंगे। अभी जैसे हमने इसमें लॉगिन कर दिया तो लॉगिन करके हमें देखो इस तरह की रिपोर्ट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि देखो यहाँ पर होम का ऑप्शन है। जो होम में हमें ये रिपोर्ट यहाँ पे मिल रही है। उसके बाद मंथली रिपोर्ट यहाँ पे है। देखो मंथली रिपोर्ट में हम जाएंगे, जो हमें मंथली रिपोर्ट करनी होती है वो यहाँ पर हमें दिख जाएगा। कौन सा हमें सेलेक्ट करना है, ईयर यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है। और ये सारे डेटा जो हमें भरने होते हैं, जो फॉर्म 1 का जो डेटा है वो पूरा हमें यहाँ पे भरने के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। और ऑनलाइन हम इसे फिलअप करके सीधे सबमिट करके ऐड रिकॉर्ड करके इसे सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें दूसरी जो है पेशेंट व्यू विजिट रिपोर्ट जो होती है वो एंट्री करनी होती है। तो इसमें हमें मंथली जो पेशेंट रिपोर्ट होती है वो भी हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं और ऐड करके यहाँ भेज सकते हैं। इसमें जैसे कुछ हमारी रिपोर्ट पहले से एडेड है, ये हमारी हॉस्पिटल वाली है। उसके बाद हमारा जो है कैंप की रिपोर्ट है, और कैंप कितने किए आपने, कब कब किया, कितने लोग थे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर करके हम सेव करके कैंप की रिपोर्ट भी मंथली यहाँ पे भेज सकते हैं। उसके बाद अब हम देखें, ये हमारा होम पेज है। हमसे लॉग आउट कर लेते हैं। देखो लॉग आउट करने के बाद हम फिर से यहाँ पर अपने डैशबोर्ड पर चले जाएंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा डैशबोर्ड है। यहाँ पर हमारा पूरा डिपार्टमेंट वाइज जितने भी हमें अभी तक डेटा वगैरह फिलअप करे होंगे वो हम यहाँ पे देख लेंगे। वो सारी रिपोर्ट हमें यहाँ पे दिख जाएगी। डैशबोर्ड पर सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट की कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सही है या गलत। अगर है तो उसे आप यहाँ पे चेंज करवा सकते हैं। अभी हमने हॉस्पिटल लॉगिन देखा और उसमें हमने देखा कि किस तरह से आप अपना मंथली रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं और वो डायरेक्टली आपका वेबसाइट पे मैप हो जाएगा। इसके अलावा अब हम देखेंगे, हमने देखा कि हमारे जो डैशबोर्ड हमने देखा था वहाँ पर अगर आपकी कोई एंट्री गलत है या कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो उसके लिए आप जो है अपने मोबाइल से या फिर अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से उसे चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखो अपडेट हॉस्पिटल डिटेल्स करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। और अगर आप मोबाइल ऐप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड रिपोर्टिंग ऐप, आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर और मोबाइल पर ऐप के थ्रू जो है डेटा अपडेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपडेट वाले पोर्शन पे जाएंगे। जैसे ही हम यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जो अब हमारा जो आईडी है और पिन है वो यहाँ पे लॉगिन करना है और डिटेल जो है अपडेट करनी है। देखिए इस तरह से लॉगिन करेंगे तो हमारा यहाँ पर हॉस्पिटल का नाम आ जाएगा और यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो भी हमारा वो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको प्रोफाइल ऐड करना है तो आप प्रोफाइल में चले जाइए। इन्वेंट्री ऐड करना है, देखो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्या करना है, अपनी अपडेट करवानी है। तो आप देख लेंगे यहाँ पर आपका जितने भी चीज़ें हैं, जो आपका डेटा होगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। अभी ये डेटा बस वैसे ही रफ है, तो यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें चेंज करके ये डालनी है। जो भी चीज़ अगर है तो वो आपको सही करके अपने यहाँ पर डाल देना है और इसे सेव कर देना है।
तो आपका ये जो बेसिक डेटा है हॉस्पिटल का जो प्रोफाइल है वो आपका चेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर जैसे हॉस्पिटल का नाम आ जाएगा, हॉस्पिटल की ईमेल आईडी वो हो जाएगी, कैटेगरी क्या है उसकी, आप कैटेगरी इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या एमओसीएच है या आयुष विंग है या फिर अदर हॉस्पिटल है, ठीक है। तो वो सारा यहाँ पे आप कर सकते हैं। इंचार्ज कौन है वहाँ पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर लिख सकते हैं, मेडिकल अफसर जो है वो आप यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर हैं तो उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा और उनकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी। यहाँ पे पंचकर्मा फैसिलिटी वहाँ पे है या नहीं है ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और ऑफिस जो मेडिकल ऑफिसर अवेलेबल है या नहीं है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। क्योंकि इंचार्ज जो होंगे वो ज़रूरी नहीं है, अगर मेडिकल अफसर नहीं है तो कोई और भी इंचार्ज हो सकता है, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे नंबर पे चलें तो हमारे पास है इन्वेंट्री, इसमें हमारे मेडिसिन्स वगैरह हैं, हमारे हॉस्पिटल में क्या क्या दवाइयाँ अवेलेबल हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जैसे हम यहाँ पे इन्वेंट्री हेड में जाएंगे तो हमारे टोटल इक्विपमेंट का हेड है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का हेड है, यूनानी मेडिसिन का हेड है। तो इनमें से जो चीज़ें हमारे पास हैं अभी वो हमें यहाँ पे स्टॉक मेंटेन करके रखना है। जैसे आयुर्वेदिक मेडिसिन में अगर मैं जाता हूँ तो हमें यहाँ पे दिख जाएंगी सब, यहाँ पे इन्वेंट्री में जाएंगे तो हमें यहाँ पे सारी दवाइयों के नाम होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जो भी दवाई आपके पास है वो कितनी मात्रा में है, देखिए यहाँ पर ये डिटेल आ जाएगी, जैसे मैंने ये डाल रखा है अभी, तो यहाँ पर आ जाएगा वरुणोदति कवात चूर्ण जो है ये कितना है, कितने पैकेट हमारे पास अभी अवेलेबल है, 100 ग्राम के पैक कितने यहाँ पे हैं और उनकी एक्सपायरी डेट क्या है, ये आप यहाँ पे डाल के ऐड कर सकते हैं और चाहे तो इसे बाद में अपडेट भी करवा सकते हैं। ये हॉस्पिटल वाइज इन्वेंट्री आपकी मेंशन हो जाएगी। ऐसी आपके पास जो जो दवाइयाँ हैं उनकी आप इन्वेंट्री यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका स्टाफ डिटेल है, स्टाफ वाले में आपके हॉस्पिटल में प्रत्येक हॉस्पिटल में जो जो स्टाफ है उनके नाम और ये करके आप यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। और उसके बाद ये दो चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हेल्थ कैंप, आपने कितने हेल्थ कैंप वगैरह ऑर्गेनाइज किए हैं वो हम पहले भी ऐड करवा चुके हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं, क्या कितने कब आपने कैंप लगाया, कितने मेल थे कितने फीमेल थे और एरिया कौन सा था, कहाँ मतलब लोकेशन कौन सी थी, वो आपको यहाँ पे ऐड करके डालने हैं, उसे सेव कर देना है। वैसे ही यहाँ पर आपका फीमेल नहीं सॉरी पेशेंट पेशेंट का है, ये वही जो कितने पेशेंट आपके मंथली आपने चेक किए, जो एमपीआर आपकी जाती है उसका पूरा डेटा यहाँ पे है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये है लोकेशन का, लोकेशन अपडेट करने के लिए आपको देखिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने हॉस्पिटल में होना ज़रूरी है, इसीलिए आपकी करंट लोकेशन वहाँ पर से यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ होती, ये तीन चार चीज़ें आपको यहाँ पर पहले कर लेनी है और अपनी प्रोफाइल को पूरी तरह से अपडेट कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि रिपोर्टिंग वाले ऑप्शन पे जाना है और और वहाँ से रिपोर्ट कर लेना है, जो हम इससे पहले चले गए थे। अब वापस हम जो है वहाँ से लॉग आउट होकर अपने रिपोर्ट वाले पेज पे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये तो हमने हॉस्पिटल वाइज आपको एंट्री का बताया, जैसे ये हॉस्पिटल वाइज मंथली रिपोर्टिंग का है और ये हॉस्पिटल वाइज अपडेट का ऑप्शन है। तो ये दो चीज़ें आपको हॉस्पिटल वाइज करनी है और आपको पेन आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो है उपलब्ध करा दिए जाएंगे। और दूसरा जो है ये है आपका देखिए ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल रिपोर्टिंग। यहाँ पर क्या है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉगिन आईडी और लॉगिन पासवर्ड से आप इसके अंदर जाएंगे और जो भी रिपोर्ट्स आपके मंथली होंगी, जो आपको अवेलेबल जो आपकी रिपोर्टिंग आपके हॉस्पिटल वाइज आपकी जो रिपोर्टिंग हो रखी है उनकी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चेक कर सकते हैं अपने क्या क्या पोजीशन आपके, पेशेंट कितने आए हैं, क्या पेशेंट की है, कितने कैंप की इंफॉर्मेशन, पेशेंट की इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे भी देख पाएंगे। तो अभी फर्स्ट स्टेज में आपको इन इन पे ही ये तीन रिपोर्टिंग पे काम किया जाना है। धन्यवाद।